मैं जाके देख लेता हूँ एक बार। एंगिन सर, हेलो, कैसे हैं आप? शुक्रिया, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। लिमान मैडम कहाँ हैं? हाँ, वो बीमार होने की वजह से यहाँ पे नहीं आ सकी हैं, बाहर हैं मुल्क से वो। और वैसे भी फरीद और नाजली एक छोटा सा प्रोग्राम ही करना चाहते थे, तो बस करीबी दोस्तों को बुला लिया उन्होंने। चले ठीक है, फिर मिलते अच्छा, हैं। मिलते हैं फिर। जान, प्यारी लग रही हो। अच्छा जा रहा है। क्या वो चली गई? वाह नाजली, अपनी शादी के दिन भी तुम मछली खरीदने के लिए आई थी, जाने से पहले मिलकर भी नहीं गई। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है। कहा भी था ये बंद करके जाना। अजीब लड़की है। इसे ही तो ढूंढ रही थी मैं। इस मछली को तो जितना ले लो उतनी ही कम पड़ जाती है। 4 किलो लिखती हूँ। हाँ, सच में बहुत बेहतरीन शॉपिंग थी ये तो। चलो मेरी प्यारी मछलियों, अब आ गया है वक्त अलविदा कहने का। हम फिर मिलते हैं। सलाम भाई, कोई है क्या? सलाम भाई, सलाम भाई, मैं अंदर हूँ। आप कहाँ हैं? सिग्नल्स नहीं है। सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? सलाम भाई, कोई है क्या? मैं अंदर बंद हो गई हूँ। रसूल ने बहुत मदद की हक्कान भाई, मगर वो अब चला गया। मास्टर एहसान, अब ऐसा मत पूछना। हम भी नहीं समझते थे दोस्त, मेरा मतलब है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे हम। इंसान मर गया, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मगर क्या करें, मुकद्दर में जो लिखा है वही होगा। खैर, अल्लाह रहम करे। आमीन आमीन। एहसन उस्ताद, आपने उस आदमी को ढूंढा था। हमें रसूल की तरह ताकतवर और बाएतमाद इंसान चाहिए। ढूंढ लिया है भाई। ताहिर, बात सुनो मेरी। आ रहा हूँ उस्ताद, आ रहा हूँ। जी जनाब, मैं हूँ ताहिर। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा खान साहब। शुक्रिया ताहिर, शुक्रिया। कब से ट्राई करी हूँ यार। आ रही है। कहाँ? क्या हुआ? कहा था कि आधे घंटे में बस वहाँ पहुँच जाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अरे अल्लाह, आपा कहाँ चली गई है? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। नहीं, बंद नहीं है, बस कॉल नहीं लग रही। या अल्लाह, मैंने कहा भी था कि दुल्हन ऐसे नहीं घूमती है। जब रेस्टोरेंट से निकली थी तो कहा था कि आधे घंटे में बस वहाँ पहुँच जाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ यार। कहाँ जा सकती है वो? मुझे बताओ, क्यों नहीं आ रही है वो? तुम्हें क्या लगता है? शायद डर रही होगी। तुम्हें पता है ना, ऐसा होता है ऐसे मौकों पर।
है क्या? कोई सुन रहा है? मेरा निकाह में जाना जरूरी है। चलो। सलाम भाई। सलाम भाई। कोई सुन रहा है? मेरा निकाह में जाना जरूरी है। चलो। सलाम भाई। सलाम भाई। नहीं, बंद है। कहाँ हो तुम नाज़ली, कहाँ हो? दो ही चीजें हो सकती हैं। दो नहीं एंगिन, सिर्फ एक ही बात हो सकती है। उसने अपना इरादा बदल लिया, कहीं छुप गई वो, जबकि मुझसे वादा किया था उसने। मेरा जाना जरूरी है। फरीद, मुझे माफ कर देना। मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। फरीद, कुछ पता चला? नहीं, तुम्हें पता चला? हमें भी नहीं। मुझे बस इतना ही पता है कि वो रेस्टोरेंट से निकली थी। हमें सब मेहमानों को वजाहत देनी होगी। वो सब के सब इंतजार कर रहे हैं। सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम भाई। कोई है क्या? कोई आ जाएगा नाज़ली, कोई आ जाएगा। थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर और। और रुकने का कोई फायदा नहीं है, मैं जा रहा हूँ। फरीद साहब, मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है उसकी बैटरी खत्म हो गई हो, ट्रैफिक में फंस गई हो। इस्तांबुल में तो ये सब बिल्कुल आम बात है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई वजाहत हो सकती है। एंगिन, तुम कुछ कर सकते हो इसका? मैं यहाँ और ज्यादा नहीं रहना चाहता। ठीक है, मैं करता हूँ मैं, लेकिन तुम क्या करोगे? मुझे ढूंढना होगा नाज़ली कहाँ छुप गई है। खुशामदीद डेमिट मैम। हाकान साहब आ गए? नहीं, वो अभी नहीं आए। अकेला छोड़ दो मुझे। उन्होंने ताहिर को बताया था क्योंकि उसे नई और पुरानी गाड़ियों का बहुत पता है। रसूल के बाद हम तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सुनो ताहिर। जी अकान साहब। बात सुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देखो ताहिर भाई, मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं। सब गाड़ियां एक से बढ़कर एक हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी कब चलाऊं। मेरी एक इल्तिजा है कि कोई भरोसे वाला आदमी जो मेरी गाड़ियों का ध्यान रखे। जरूर अकान साहब, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा।
नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह रहा। मुझे ऐसा कुछ करना होता तो उस्ताद के पास आता। मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। देखो ताहिर, मैं बड़े काम कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम, कंस्ट्रक्शन, नीलामी। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं और उनसे कहीं ज्यादा दुश्मन है मेरे। वो सुनने वाली मशीन लगवाएंगे और पीछा करने वाली, समझे तुम? मैं किसी मसले में नहीं पड़ना चाहता। हाँ, मसले से मेरा मतलब मेरी गाड़ी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, पर हमें तब भी हिफाजत करनी होगी। दुआ से कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना ताहिर? अगर बड़े कहते हैं तो हमें मानना चाहिए। मैं अपने बड़ों के लिए जान भी दे सकता हूँ। मेरा मतलब ताहिर भाई, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी गाड़ी की हिफाजत ऐसे करे जैसे वो उसकी हो। जैसा आप कहें। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं खान साहब। अब हम क्या करें? डेनिस को कॉल करें? क्या मतलब है तुम्हारा? इस बात का क्या मतलब है? हो सकता है आपा के बारे में पता हो उसको। हाँ सही कह रही हो तुम यार, थोड़ा जल्दी। मैं करती हूँ कॉल। हेलो फतोश। हेलो डेनिस, तुम्हें पता है कि नाजली कहाँ पर है? उसको कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? मेरा मतलब कि तुम क्या कह रही हो? यार नाजली का कुछ पता नहीं है, वो यहाँ भी नहीं पहुँची है। उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है फतोश? अरे नहीं यार, किसी को भी कुछ नहीं पता कि कहाँ है वो। जब भी तो तुम्हें कॉल की है कि तुम्हें शायद पता हो। नहीं यार, वाकई मुझे भी कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले ना तो तुम मुझे फौरन कॉल करना, समझ गए ना? ओके। मतलब वो शादी में नहीं गई? अकान साहब, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। अभी आपने कहा कि आप बहुत बड़ा काम करते हैं इसलिए आपके दुश्मन हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका कोई बहुत खास दुश्मन भी है? हाँ, एक है मेरा खास दुश्मन जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। क्यों पूछा? इसलिए क्योंकि हम इस बात का ख्याल रखें कि किन दुश्मनों से आप ज्यादा परेशान हैं। नहीं, मुझे ये सब नहीं पता। बस मेरी गाड़ियों का ख्याल रखो तुम। जी ठीक है भाई। एहसन उस्ताद, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया हकान। खुदा हाफिज अकान भाई। बेकर, इस ताहिर पे नजर रखना। फरीद, कुछ पता चला? रेस्टोरेंट गया, उसके घर गया, कुछ नहीं पता चला। जो जगह समझ आई वहां तक ढूंढ लिया मैंने उसको। ठीक है फरीद, ठंडे हो जाओ यार। कैसे ठंडा हो जाऊं यार? शादी के दिन कैसे नहीं आई वो एंगन? क्या सोचेंगे लोग अब मेरे बारे में? क्या क्या वजाहतें देता फिरूंगा मैं लोगों को एंगन? फरीद ठीक है, परेशान मत हो। और वैसे भी मैंने कह दिया सबको कि नाजली की तबीयत ठीक नहीं थी, और नाजली के ये सब कुछ करने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। वजह? मैं बताता हूं इसकी क्या वजह है। उसका फिर दिमाग खराब हो गया और फिर आखिरी मिनट में कुछ समझ नहीं आया तो गायब हो गई। ये तो क्लियर उसी दिन हो गया था जब उसने छोड़ दिया था। मेरी गलती थी, मैंने क्यों उस पर फिर से यकीन किया? फरीद देखो, हमें अभी नहीं पता कि नाजली कहाँ पर है इस वक्त। फतोश को भी नहीं पता है कुछ। जरूर किसी पार्क या गार्डन में जाके बैठी होगी और सोच रही होगी कि क्या करे। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसे मेरा सामना करना ही होगा। सोना मत, सोना मत नाज़ली, कोई आ जाएगा। मैं वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आपा का कुछ पता नहीं चल रहा इतनी देर से। अरे यार, अब तो मुझे भी डर लग रहा है बहुत आसमान। कुछ होना गया हो कहीं इस लड़की के साथ। नाज़ली कुछ दिन से बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रही थी, जैसे वो इस शादी के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। अरे नहीं मनामी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें तो पता ही है वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है।
उसको तो बुलूद के पास जाने की जल्दी थी। वो फरीद असलान से शादी करी थी। माना कि वो परेशान थी, लेकिन इस तरह अचानक से एंड टाइम पर गायब होना बिल्कुल अजीब बात है। अरे आसुमान यार, मुझे कुछ भी नहीं पता, मगर अल्लाह करे कि उसे कुछ भी ना हुआ हो, वो सही सलामत वापस आ जाए। मुझे लगता है कि अब हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए और कोई चारा नहीं हमारे पास। क्या हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए? पुलिस को? क्या हो गया यार? यार नाजली कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे तो लगता था कि अब तक वो वापस आ चुकी होगी। नहीं आई अभी तक। पता नहीं ये लड़की कहाँ गायब हो गई है, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है, इसको पता नहीं कहाँ है। खुश आमदीद हकान साहब। शुक्रिया। मेरी जान। देमेर, क्या हुआ तुम्हें? सर में दर्द है? मत पूछो हकान, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। बताओ मुझे, तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई? मैं जाकर उसको तकलीफ पहुंचाऊंगा। वैसे मेरी जरूरत नहीं है, ये काम तुम खुद भी कर सकती हो। क्या हुआ? बुरा मत मनाओ, मजाक कर रहा था। बताओ भी कि हुआ क्या है तुम्हें, कहो भी। कुछ नहीं हकान, बस सर में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, शादी का क्या? हमारे फरीद साहब अब अपने घर में खुशी से रह रहे होंगे, है ना? पता नहीं, मुझे कोई खबर नहीं है। काम देखो उसके, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि फरीद असलान कुछ ऐसा भी कर सकता है। देख रही हो उसके काम, उसने अपनी कुक से शादी कर ली ताकि उसको तनख्वाह ना देनी पड़े। हकान, मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ ताकि अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर सकूं। हकान, वो बुलुत को हमसे ले लेंगे, जानते हो ना? लग तो रहा है वो आदमी जल्द शादी करने वाला है, यही तो है वजह। शादी के बाद वो दावा तैयार करेगा और आकर दावे की फाइल मेरे मुंह पर मार देगा। हेलो दारिया, मुझे कुछ पूछना था। आज क्या नाजली को देखा है तुमने? हाँ, अच्छा तो क्या बात हुई उससे? ठीक है, इसे नहीं पता। हाँ बुलैन भाई, क्या आपको पता है नाजली आपा कहाँ है? अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है। मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो डेनिस? अरे ढूंढने जा रहा हूँ मैं। इस तरह हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं होने वाला है फतोश। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरा मतलब है कि वो नाजली है, कुछ भी कर सकती है। क्या पता कि समंदर के पास बैठी हो या किसी पार्क में झूला झूल रही हो। उसका मिजाज तुम जानते हो, कहाँ ढूंढोगे उसे? आखिरी बार वो उस तरफ गई थी क्या? हाँ, उसने यहाँ से टैक्सी ली और वहाँ चली गई, पर वो वहाँ नहीं होगी, क्योंकि अगर वहाँ होती तो हमें पता चल जाता। फिर भी मैं वहाँ जाकर पूछता हूँ, शायद उसे किसी ने देखा हो, शायद उसने किसी को कुछ बताया हो। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें वो मछली वाली जगह का एड्रेस सेंड करती हूँ और तुम्हें जैसे ही कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। डेनिस कहाँ गया? वो बाहर ढूंढने गया है उसको। तुम्हें कुछ पता लगा? बुलैन भाई को भी फोन किया, सबसे पूछा, किसी को नहीं पता आपा के बारे में। अरे यार आसुमन, कोशिश कर लो ना, क्या पता। ठीक है, इनसे कॉल करके पूछा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा नाजली, तुम इस तरह गायब नहीं हो सकती। समझ गई मैं, ठीक है, गुड बाय। किससे बात कर रही थी? नर्सिन की कॉल थी। उसे फरीद की शादी का इनविटेशन था और उसने कुछ अजीब बातें बताई। जैसे कि नाजली शादी पर नहीं थी। क्या? क्यों? उसने बताया कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब पता नहीं। वाह वाह नाजली, तुम तो बहुत तेज निकली। उसने फरीद से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अजीब बातें कैसे नहीं होंगी? शादी है पर दुल्हन नहीं है। क्या बात है। वाह फरीद असलान, फरीद असलान, तुम्हें तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। हो कौन तुम? हो कौन तुम जो शादी कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर बिजली गिरे और फिर और सब कुछ धमाके से उड़ जाए।
वो लड़की डर गई। वो लड़की डर गई एकदम से, शादी और सब एकदम अचानक, इसीलिए बीमारी का नाटक किया। मुझे भी लगता है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया ये तो। क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। कौन सा दरवाजा? क्यों? अरे खोलो यार, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं नहीं खोल सकता। ये तुम्हारा मसला नहीं है, समझे? तुम्हें तमीज नहीं? तुम्हारे पास इसका रिमोट है? मालिक से पूछना जरूरी है। मालिक को छोड़ो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। नाज़ली! 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 नाज़ली, तुम ठीक हो ना? फरीद, फरीद। ठीक है नाज़ली, तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। मुझे ले जाओ। वो कब तक ठीक हो जाएगी? परेशान मत हो, आज आप उसे आराम करने दें क्योंकि मैंने उसे सोने की दवाई दी है। चलता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। खुदा हाफिज। डेनिस, थोड़ा और आराम कर लो तुम। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम करने की बहुत जरूरत है। कैसे हुआ ये? मैं यहाँ कैसे आई? मैं भी यही पूछने वाला था वैसे, लेकिन पहले तुम ठीक हो जाओ, आराम कर लो, हम बाद में बात करते हैं। मैं तो मछलियाँ देखने गई थी, दरवाज़ा बंद हो गया, पता नहीं चला। फिर मैं
फिर मैंने आवाज लगाई, पर किसी ने नहीं सुना। मैंने सुना है। क्या चीज? मतलब सिर्फ सुना ही नहीं, महसूस किया है। अगर तुम ना आते तो। उसके बारे में मत सोचो, ठीक है? तुम वहीं थी, मैं वहां आया, तुम्हें लिया और यहां लेकर आ गया। अब तुम खतरे से बाहर हो। तुम्हें बुखार हो रहा है। फरीद कहाँ है? पता नहीं। मुझे शादी करने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। नाज़ली, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर ने पूरा दिन आराम करने के लिए कहा है। कोई शादी वगैरह नहीं हो रही है, सब चले गए। उन्हें पता है क्या? मैं उन्हें कॉल करूंगा। तुम आराम करो, ओके? तुम्हारे साथ बड़ा हादसा हुआ है। तुम अभी आराम करो बस। मैं सबको बताता हूँ, फिक्र मत करो। बता दो। मैं चाय बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। हेलो बाजी। डेनिस, खबर सुनी क्या तुमने? कैसी खबर बाजी? नाज़ली शादी पर नहीं आई। मेरे सुनने में आया कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल करूं असल बात जानने के लिए। नाज़ली कहाँ है तुम जानते हो? जी पता है मुझे, वो मेरे पास है, मेरे घर पर। तुम्हारे साथ है? तो फिर कैसी है तबीयत उसकी? तुम जानना क्या चाहती हो बाजी? मेरी जान, मुझे बस नाज़ली की फिक्र थी। देखो, नाज़ली ठीक है और मेरे साथ है। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है डेनिस, ठीक है। आफरीन है तुम पे नाज़ली, तो तुम वहां से भी बच निकली। अब क्या करोगी? फरीद क्या कहेगा जब उसे पता चलेगा कि नाज़ली इस वक्त डेनिस के साथ है? हाँ देमित, बोलो। फरीद, क्या हाल है? अच्छा, जो मैंने खबर सुनी है वो सच है? तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई? नहीं देमित, नाज़ली की तबीयत खराब होने की वजह से डेट आगे बढ़ा दी मैंने। एक बच्चा भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, जानते हो ना ये बात तुम? मैं जानती हूँ कि नाज़ली शादी पर नहीं आई और तुम पागलों की तरह उसे तलाश कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है ये देमित, रख रहा हूँ मैं फोन, बाय। वैसे मुझे पता है नाज़ली कहाँ है। नाज़ली इस वक्त डेनिस के घर है, चाहो तो जाकर देख लो। क्या बकवास कर रही हो तुम? नाज़ली वहां क्यों होगी? ओह, मुझे नहीं पता। जाओ जाकर पूछ लो उससे। मेरा ये एहसान नहीं भूलना फरीद। ये चाय पीकर तुम्हें बेहतर महसूस होगा। ठीक हूं मैं। वैसे तुम वहां पर क्या कर रही थी? मेरा मतलब, अपनी शादी से कुछ घंटे पहले तुम वहां क्या कर रही थी? हनीमून की वजह से मैं 2 दिन रेस्टोरेंट में नहीं होती, इसलिए। और हमें मछलियों की जरूरत थी। बस सिर्फ यही बात थी क्या?
यानी मुझे तो ऐसे लगा था शायद कि तुम शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। ऐसा है? फरीद ने क्या कहा? क्या मतलब? तुमने उसको बताया तो क्या वो डर गया था या गुस्से में था? मैंने अब तक उसे नहीं बताया। डेनिस, तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने अभी तक उसको क्यों नहीं बताया ये? देखो नाज़ली, तरफ तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। अभी इस तरह फोन करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह पहले आराम कर लो, ठीक हो जाओ। मेरा फोन कहाँ है? अगर बैग में था तो कार में होगा। डेनिस, मुझे जाना होगा, वो मेरे लिए परेशान होंगे। नाज़ली, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम का कहा है, समझो इस बात को। मैं कर लूंगा, तुम रहने दो नाज़ली। मैं देखता हूँ कौन आया है। कौन है? नाज़ली। फरीद, मैं क्या नाज़ली? मैं क्या? इस बार कौन सा झूठ बोलोगी तुम? क्या बहाना बनाओगी कि तुम भूल गई कि आज हमारी शादी थी? और तुम यहां क्या कर रही हो? बैठो, मैं बताती हूँ। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब अच्छे से पता है। नाज़ली, डेनिस, यह हमारा मसला है, तो प्लीज। क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? मैं गाड़ी को देख कर आता हूँ। तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। फरीद, बिना कुछ जाने मत बोलो, मेरी बात तो सुनो, एटलीस्ट मुझे कुछ बताना है। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। ऐसा है क्या? वादा किया था तुमने कि हम शादी करेंगे, याद है तुम्हें? हम ये बुलेट के लिए करने वाले थे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। सबको कैसे इस शादी पर भरोसा करवाएंगे, सोचा इस बारे में? फरीद, तुम यहाँ डेनिस के घर में छुप के बैठी हो, ऐसी क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों यहाँ? तुमने उसको बता दिया कि हम झूठी शादी कर रहे हैं। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या बात की। हाँ बताओ, क्यों आई थी तुम यहाँ? मैं तुम्हारा बहाना जानना चाहता हूँ, क्यों आई थी तुम यहाँ? चलो अब बताओ मुझे। कोई बहाना नहीं है। शायद मैं घबरा गई थी, शायद मैं इसके लिए तैयार ही नहीं थी, शायद मेरा दिल कर रहा था डेनिस से बात करने का, और कुछ। पर फिक्र मत करो, मैं किसी को हमारी झूठी शादी के बारे में नहीं बताऊंगी। फिर हम क्या करेंगे? क्या हम शादी करेंगे या नहीं? तुम अपना वादा पूरा करोगी या नहीं? जवाब दो मुझे। क्या तुम अभी मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम अपना वादा पूरा करोगी या नहीं? ठीक है। ठीक है? कल ही शादी कर लेते हैं। नहीं, आज। ठीक है, आज ही। चलो चलते हैं। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं डेनिस। क्या उसे बताओगी नहीं नाज़ली कि तुम मौत के मुंह से बाहर आई हो? तुम बताती क्यों नहीं हो? मैं बताना चाहती थी, लेकिन जरूरत नहीं थी, भूल जाओ।
अरे वाह, तुमने तो बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए स्मार्ट हो हैं। ना? हीरो लग रहे हो बिल्कुल। बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी शादी है। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। चलो हम फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। बाय बाय। शाबाश। कितना प्यारा है। आसुमान, तुम्हारी आपी इतनी देर से कहाँ रह गई थी? आखिर ऐसी गायब क्यों हो गई थी? हाँ, वो कहीं मसरूफ हो गई थी। उसके बाद वो डेनिस के घर चली गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ अब रहा। इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात? मतलब? ऐसा है कि मेरी आपस से तो शादी करने के लिए लड़के लाइन में लगे हुए थे। बस उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किससे शादी करे। एक से बढ़कर एक लड़के थे। अब उन्हें इसीलिए समझ जो भी नहीं हो, आ रहा था अब कि वो वो किससे तैयार शादी है? करे। बड़ी मुश्किल से उन्हें फरीद साहब समझ आए हैं। अब जब तक ये दोनों निकाहनामे पे साइन नहीं कर देते मुझे चैन नहीं आने वाला। सबको लगता है कि मैं बहुत अजीब हूँ, जबकि आपस सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। अब आप आज ही के दिन की मिसाल ले लीजिए। अरे छोड़ो, चलो। एंगेन, क्या मेरी बोट आई और बाकी सब ठीक है ना? इधर दिखाओ। हाँ ठीक है, अच्छे लग रहे हो। मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। मुबारक हो। थैंक यू। मिल के अच्छा लगा। जल्द मिलते हैं। जी मिलते हैं फिर। काश कि आज सब कुछ खैरियत से हो जाए। वैसे फरीद, नाजली यहाँ है और तुम भी हो। मेहमान भी सारे आ गए हैं। पता नहीं ये तारिक मौलाना को कब लेकर आएगा। बेचारा बुलूद भी कब से इंतजार कर रहा है। वैसे मुझे लगता है इस दफा सब ठीक रहेगा। हमें यही इतनी फिक्र हो रही थी और नाजली टेनिस के घर बैठकर चाय पी रही थी। ठीक है भाई, तुम्हारी आज शादी हो रही है। आज तो मूड खराब मत करो। आखिरकार तुम दोनों मियाँ बीवी होने वाले हो। एंगेन, क्या हो गया भाई? अब क्या मजाक भी नहीं कर सकता क्या मैं? सबको लगता है कि ये शादी सच्ची है। लोगों को कुछ नहीं बताते। वैसे ही बहुत ड्रामा हो चुका है आज। सबको पता है कि तुम दोनों ये शादी बुलूद के लिए कर रहे हो, इसलिए किसी को भी शक नहीं होगा। इस बारे में बेफिक्र हो जाओ। हाँ, पर किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये शादी एक डील है। याद रखो, हर किसी का भरोसा करना जरूरी है। क्या तुम्हें सच में मोहब्बत तो नहीं हो गई है? मामू, मामू मेरा ड्रेस कैसा है? मैं भी दूल्हा की तरह लग रहा हूँ क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो बेटा। सच में? फिर तो मैं नाज़रीन से शादी कर सकता हूँ ना? खुश आमदीद। कैसे हैं? शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। नाजली आ गई क्या? इंतजार करो। आ रही हूँ मैं। कैसी लग रही है? खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अच्छी लग रही हो। मैं खुश हूँ कि तुम आई। तुम्हारे बिना की शादी हो सकती थी। तुम मेरे लिए लकी चार्म की तरह हो। अच्छा, क्या तुम पहले इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं नहीं था? ठीक है, ये लो, चलो आ जाओ।